आना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब विरोध नहीं होगा, जब आवाज़ नहीं होगा, तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि लोग जो है विरोध करें। आज बदले की भावना से जहाँ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाली दिनेश फोगाट, जिसने अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतर दी, लेकिन थोड़ी सी चूक, खेल है, खेल में होता है। जैसे मैकेनिज्म में आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कब किस वक्त इसमें कुछ खामियां हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन उसकी बुराई करना, उसको उठा के बाहर फेंक देना, ये पूर्वाग्रह और बदले की भावना है। जहां कांस्य पदक या कोई भी पदक लेता है तो आप उन्हें जमीन देते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं, और उन्हीं लड़कियों के साथ जब आप बेविचार करते हैं, आवाज़ उठाती है अपने हक अधिकार के लिए, तो आप उसे दबा देते हैं, जंतर मंतर तक पहुंचना पड़ता है। और नेता लोग कहते हैं कि ये दिनेश फोगाटिया और ये जो साक्षी मलिक, ये सब हैं कौन? तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे खिलाड़ियों पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। 15-20 लाख से ज़्यादा एक एक खिलाड़ी पे खर्च होता है महीने का, और उसकी मान सम्मान अगर नहीं मिलता तो उसका उत्साह कम टूटता है, उसके खेल पे असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारे जो भारत को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वहाँ ठेस पहुँचता है। इसलिए उन नज़रियों से ना देखना चाहिए। देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी है तो मुमकिन है, छोटे से बड़े सब जगह उन्होंने अगर सम्मान दिया है तो खिलाड़ियों को भी सम्मान बराबर देना होगा, हर एक को एक नज़रिए से देखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बाकी और लोग हैं, और खिलाड़ी में खास करके हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के और दलित शोषित के बच्चे होते हैं। हमारे सेना में यही लोग होते हैं, और अगर उनका मान सम्मान का ठेस पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में सेंध बनता है। आज बांग्लादेश में जो हसीना मान जाएगी, हसीना नहीं मानी, नतीजा हुआ उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से अगर हम फोगाट या साक्षी मलिक की अवहेलना करेंगे, उनको अगर नज़रअंदाज करेंगे, तो आप अच्छे एक हीरा को खो देंगे। ये नहीं होना चाहिए, और समाज को और देश को और व्यवस्था को इस पे विचार करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि राजनीति का शिकार हो गई है? जिस तरह से बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं। यही बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि ये लोग सब राजनीति के शिकार बनाते हैं कि अगर आप सत्ता के पक्ष में आप बोलते हैं तो आप वॉशिंग मशीन में आप धुल गए, साफ हो गए, चाहे आप भ्रष्टाचारी हों, चाहे कपटाचारी हों, चाहे आप चोर उचक्के हों, चाहे बेईमान हों, आप सही हैं। लेकिन अगर आप सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो आपसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। आप पे ईडी लगेगा, आपका इनकम टैक्स लगेगा, आपके और भी बहुत सारी अथॉरिटी आपके पीछे लगेगा, आप पे मीडिया लगेगा, और आपको तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा, चूँकि उन्हीं का सब कुछ है, न्यायालय भी उन्हीं का है, सत्ता भी उन्हीं का है। तो इन सब से हमें बचना होगा, और ऐसी सोच से बाहर निकल करके लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाना होगा। क्योंकि यहाँ पे जब विरोध नहीं होगा, जब आवाज़ नहीं होगा, तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि लोग जो है विरोध करें, अपनी सही मांग की मांग करें, और संवैधानिक तरीके से संविधान के अनुरूप कार्य करें, तो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट और बाकी सारे लोगों के साथ जो उनके ब्रिजभूषण नेता ने अपना वक्तव्य दिया था, वो जो है हेकड़ी दिखाते हैं और वो अपना बाहुबल दिखाते हैं, सरकार संरक्षण देती है, तो ये उचित नहीं है। इसका मैं भारत के अंदर और विश्व के अंदर डॉक्टर दुआ खंडन करती हूँ। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे थे? मोदी जी ने जब फोगाट ने पूरी तरीके से वहां पर वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, उसके बाद किसी का भी ट्वीट नहीं आया, लेकिन कल मोदी जी ने ट्वीट किए हैं। कोई कह रहे हैं कि ये बस एक षड्यंत्र के मुताबिक सारा काम हुआ है, इसकी वजह से अभी मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, इस तरीके भी
यही है ना कि जो नंबर 1 खिलाड़ी को हराने वर्ल्ड वाला, नंबर 1। वर्ल्ड नंबर 1 को खिलाड़ी को हराने वाला कोई मामूली नहीं होता। जब आपको एक सिल्वर मिलता है, ब्रोंज मिलता है, आपको रनरअप भी होता है, तो रनरअप भी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी, पूरे विश्व में 203 कंट्री के खिलाड़ी जहाँ एक से एक धुरंधर होते हैं, वहाँ पे अगर एक हमारा भारत का खिलाड़ी रनरअप भी रहता है, यानी कि सीनियर से अगर हार भी जाता तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी को हराया है, आप उसको हेमलेट करोगे, आप उसकी बेइज्जत करोगे, आप उस पर ट्यूट करोगे, आप उसको जो है गलत नज़रों से देखोगे, तो ये उचित नहीं है। और ये देश के लीडरों के लिए और देश के सम्मान के लिए भी ठीक नहीं। तो आपको लग रहा है कि राजनीति के शिकार हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति के शिकार घोषणा कर दिया। करेंगे, क्या करेंगे भाई? जब देश के अंदर जब इस तरह की राजनीति का शिकार बना करके हमारे खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो सन्यासी लेंगे। जब हम लोग जो है सामाजिक काम 37 साल से कर रहे हैं और हमारे ऊपर अंकुश लगेगा तो हम क्या करेंगे? हम सन्यासी लेंगे। जहाँ जनता को जगाते हैं, जहाँ करोड़ों लोगों को मानवाधिकार के बारे में बताते हैं, उनको जो है रास्ता देते हैं, उनको कानूनी सहायता देते हैं। सरकार नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा 250-500 करोड़ का बजट होता है, जिसमें गरीबों को फ्री में वकील देने की होता है। वही जब सामाजिक काम करता है तो उसको आप ह्यूमिलेट करोगे तो क्या करेगा? वो संन्यास ले लेगा। पार्टियां बहुत सारी बनी हैं, आप उनको दबाएंगे, आप खुद जो है आगे बढ़ेंगे तो दूसरा भी किसी तरह से दूसरे को दबाएगा। तो ये दबाने का, ये नफरत का, ये जो भेदभाव, एक दूसरे को पटकने का, मारने का, क्या यही हमारा देश का आचरण और उच्चारण है? भाई वो कमेटी, देखिए वो कमेटी की मेंबर है, वो अच्छी खिलाड़ी है, वो कहीं वो काम की थोड़ी सी चूक हो जाती है और चूक पे आप उसको जो है हेमुलेट करोगे, ये उचित नहीं है। उस पर राजनीति करोगे, ये उचित नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ, खिलाड़ी अच्छी है, उनका सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से एक छोटा खिलाड़ी या हार गया या कई बार क्रिकेट में हार गए, उस पर मोदी जी ने शाबाशी दिया, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो किया, आपने तो जो है लड़ाई तो किया। तो इसी तरह से चाहे वो ओलंपिक का खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे वो फुटबॉल का खिलाड़ी हो, अगर हार या जीत वो होते रहती है, राजनीतिक में भी हार और जीत होते रहती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कहीं एक दुर्भावना लेकर के भेदभाव नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी को शाबाशी और उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर के खड़ा रहना चाहिए। ट्वीट तो कर दिया है, ट्वीट तो किया है मोदी जी ने। क्या किया? क्या क्या ट्वीट? हौसला रखो, मैं हौसला रखा, लेकिन बाकी लीडर कह रहे हैं कि नहीं जी गलत है। तो आप इस तरह की रोक तो लगाइए। मोदी जी अपने को बचाव करते हैं, उससे पहले भी करना चाहिए, पहले भी किया है। तो इस तरह से आज जो है दिनेश फोगाट एक अच्छी खिलाड़ी है, हौसला बिल्कुल रखनी चाहिए। डॉक्टर दुआ का भी हौसला है, उनके हमारे जो है सद्भावना है, शुभकामना है, और देश के तमाम 141 करोड़ की शुभकामना है, सद्भावना है कि वो हमारी बच्ची बहुत अच्छा करे और हमारे देश का नाम रोशन। आउट हो गए, हम कह रहे सिल्वर जो मेडल उसका फिक्स था, लेकिन वो भी नहीं मिलेंगे अब। वो वहाँ का नियम है, वहाँ का खेल का नियम है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनका हर का एक अपना सिस्टम है। लेकिन वो लड़ी है, भिड़ी है, और यही अपने आप में बहुत बड़ी काफ़ी है।